morning everyone. Today I will discuss on some problem based on the topic discriminant. डिस्क्रिमिनेंट पर मैंने पहले भी कुछ काम किया था और आपको सबसे पहले मैंने अवगत कराया था कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कहा था और जिसके फॉर्मूला बताया था मैंने बी स्क्वायर इक्वल्स थोड़ी सी, और मैंने ये भी कहा था अगर रूट्स इक्वल हो, रियल इक्वल हो तो डी इक्वल्स क्या लेके चलना हम लोग को है 0। इस पर बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन आज का भी होगा जो बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डाउट क्वेश्चन है जो किसी स्टूडेंट का पूछा हो गया है। ठीक है, तो आप लोग सभी इस पर ध्यान दिए अच्छे से। दोबारा मैं फिर से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन लिखोगे पहले। फर्स्ट, प्रूव दैट both the roots of equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equals 0 are real but equal if and only if a equals b equals c। सभी ध्यान देना इस पर, जिनका भी नहीं बना है क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में कहा गया कि शो करना मतलब प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पहले क्या तो अपना रियल होगा, फिर शो करना है कि ये इक्वल कब और सिर्फ तभी होगा जब a इक्वल्स b इक्वल्स क्या होगा। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना होता है तो एट फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये होगा कि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए पेयर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आएगा। इस दोनों को गुना करोगे क्या आएगा? फिर आएगा आपके पास गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, और इसको गुना करने पर भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल्स 1। सबसे पहला काम आपका ये। उसके बाद एक्स स्क्वायर के टर्म को साफ कर लोगे। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो एक्स स्क्वायर हो गया। कोई टर्म सेम मिल रहा है, ये दोनों मिलेगा, कितना बनाएगा? माइनस 2x माइनस बी एक्स क्या होगा? माइनस 2bx, और फिर माइनस सी एक्स क्या हो गया? माइनस सी एक्स हो गया माइनस 2cx। उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद आपके पास बच गया ab प्लस bc प्लस ac इक्वल 0 बच गया। फिर यहाँ से कहोगे सर ये आपके पास 3x स्क्वायर रह गया, इस तीनों में कॉमन आएगा माइनस 2 बचेगा आपके पास a प्लस b प्लस c, और बाहर में फिर कॉमन क्या x आएगा? देखो इस तीनों में कॉमन माइनस 2 आया और तीनों में कॉमन x दिया हुआ है। x भी कॉमन निकाले, 2 भी कॉमन निकाले, माइनस भी कॉमन निकाले और बचा हुआ पुट कर दिया। बस हमने x को आगे ना लिख करके पीछे लिखा है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगे, और बाकी बचा हुआ टर्म तो आपको दिख ही रहा है वो कौन है? ab है प्लस bc है और प्लस ac इक्वल्स क्या चाहिए। ये आपका अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेप को शुरू करेंगे। ए ग्रुप में काम कौन कर रहा है? 3। बी ग्रुप में काम कौन कर रहा है? माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी ग्रुप में काम कौन कर रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, सभी ध्यानपूर्वक समझो इसको। सबसे पहले रूट्स को रियल शो करना, रियल मतलब डी को शो करना पॉजिटिव, है ना।
डी को पॉजिटिव, बी आर रूट्स कब होता है जब डी पॉजिटिव, ठीक है। और इक्वल का प्रूफ करना, जब ए इक्वल बी इक्वल सी हो तो इक्वल प्रूफ करना, ध्यान। जब भी किसी रूट्स के नेचर को शो करना हो समझ जाओ हमें डी निकालना है। डी इक्वल्स आप फॉर्मूला पढ़े बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 और सी मीन्स व्हाट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं है पड़ोस, ठीक है। इस फॉर्मूला सेट कर दिया गया इसको, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये बचेगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस 4 के ही 12 हो गया, ये बचा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नो प्रॉब्लम। फिर कहोगे सर इस दोनों में आप कॉमन निकाल लीजिए, अगर 4 आपके पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस 4 जो बाहर निकल के यहाँ 3 हो गया ना, 3 क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में कहोगे सर 4 ये बाहर रहेगा, इसको हम तोड़ेंगे, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 3ab माइनस 3bc और माइनस 3ac, ठीक है यहाँ तक। फिर बाहर में आपके 4 रह गया, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलिए 2ab माइनस 3ab क्या होगा माइनस ab, 2bc माइनस 3bc क्या होगा माइनस bc, 2ac माइनस 3c क्या होगा माइनस ac। कोई प्रॉब्लम के लिए कोई आंसर नहीं है। अब बाबू ये 4 ये सब डी का मान आ रहा है, किसका मान निकाल, ये सारा जो मैं मान निकाल रहा हूँ सारा डी है। मैं जो निकाल रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ और नहीं बल्कि डी है, ठीक है ना। तो डी को बाबू फिर क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 में एक 2 अंदर जाएगा, क्या होगा ये 2a स्क्वायर प्लस कितना 2b स्क्वायर प्लस कितना 2c स्क्वायर माइनस कितना 2ab, फिर माइनस कितना 2bc, फिर माइनस कितना 2ac। नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर कहोगे सर ये d इक्वल्स 2 रह गया, इस a स्क्वायर को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस b स्क्वायर को लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2bc माइनस 2ac। नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनीवन है क्लियर है ना। सिर्फ तोड़ दिया वो 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर का b स्क्वायर लिखा, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस b बाकी सब उतार दिया। ऐसा कहोगे सर क्योंकि इसका जवाब भी जान लीजिए आपके सामने ही, ये a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर मिल करके बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, एक b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc मिल करके बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर, और उस तरह से फिर a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2ac मिल गया a माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग आराम से कर लिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने d का मान निकाला। अब d का मान निकालने के बाद थोड़ा ध्यान और दीजिएगा, सभी आसानी है। d का मान जब निकल गया, अब सोचना ये आपको इसमें है कि d का मान जो हम लोग को आया उसमें एकदम ध्यान पूर्वक फोकस सब करोगे, बस सिंपल है, ध्यान देना आपको है। d इक्वल्स जो कुछ आया उसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अंदर में सॉल्व करें कुछ भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा पॉजिटिव। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा नहीं आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब अब कहेंगे सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तब पॉजिटिव तो हमेशा इसलिए होगा क्योंकि अंदर में a और b का कुछ भी मान रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन 0 भी आ सकता है तब जब a किसके इक्वल हो b के इक्वल, सही है। उस तरह से b माइनस c का स्क्वायर भी क्या होगा, b माइनस c का स्क्वायर भी करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। कब
जब बी इक्वल सी, और ये भी a माइनस सी का स्क्वायर भी आप कहिएगा सर पॉजिटिव होगा, और ये जीरो करता है कब, जब a इक्वल सी को नहीं, जब a इक्वल सी को होगा सी सी जीरो करते ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर यू कैन से डी पॉजिटिव, सही है, डी पॉजिटिव है या जीरो हो सकता है। चलिए तो क्या, अगर ये जीरो है, ये जीरो, जीरो जीरो है ना, डी पॉजिटिव और जीरो का मतलब हुआ रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रियल, हो गया। तो रियल रूट्स के लिए हमको सिर्फ इतना ही शो करना पड़ता है, डी इज पॉजिटिव। इमेजिनरी के लिए शो करना पड़ेगा डी इज नेगेटिव। ये रूट्स रियल शो करना है, डी आपका साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव। अब शो करना है कि रूट्स इक्वल का होगा, ध्यान से समझोगे, यहां तक सब नोट कर लीजिए, इसको नोट आप लोग कर लीजिए फास्ट में सभी, और उसके बाद मैं इक्वल रूट्स को आगे बढ़ाऊंगा इसके बाद टॉपिक, इसीलिए सब आगे बात, तो इसको फास्ट लीजिए पहले। स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, फिर 2 के साथ कितना होगा, फिर ये बी स्क्वायर,
ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, 2 साथ कितना हुआ, जो बचा वो इतना होगा। क्या कुल 6 टर्म है, कुल आपका 9 टर्म है ना, 9 टर्म 3 टर्म करने में क्या लगेगा, 3 छोटे 9 टर्म हो गए। फटाफट से देखिए फास्ट में इसको, अच्छे से दिक्कत कहीं है समझने बोलिएगा। जब रूट्स को रियल शो करना हो, रूट्स को इक्वल शो करना हो, रूट्स को इमेजिनरी शो करना हो, सब में डी निकालना होता है। और डी ही बताएगा आपको रूट्स का नेचर क्या है। इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, घर पे भी आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग एक काम भी और करेंगे, सभी ध्यान से इसको भी समझिएगा। चलिए सबसे पहले तो डी जो आपका आया वो लास्ट में हमने लाया 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग का सवाल है वो है रूट्स को इक्वल शो करने का। रूट्स आर इफ इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होता तो डी का मान क्या होता, 0 नहीं। अगर रूट्स इक्वल होता और डी का मान 0 होता, जब डी का मान 0 होता तो कहेगा सर इसको 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल 0। जब डी का मान 0 तो ये पूरा इक्वल 0 होगा। जब ये पूरा इक्वल 0 क्या है तो बोलो ये ध्यान देना, सभी क्या बोल रहा हो बन जाएगा आसान से, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल 0/2 0 हो गया। और नहीं बिल्कुल होगा। फिर कहोगे सर ये तीनों का सम 0, तीनों का सम 0 तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी क्या हो, 0। सही है ना, तीनों का सम 0 कब होगा, जब ये तीनों 0, तीनों को इक्वल की 0। बोलो यहाँ से कहोगे a माइनस बी इक्वल √0 का मान 0 होगा, यहाँ से कहोगे b माइनस सी √0 का मान 0 होगा, यहाँ से कहोगे a माइनस सी √0 का मान क्या होगा, 0 होगा। बोले यहाँ से a इक्वल्स क्या आ गया, a इक्वल्स b आ गया, b इक्वल्स क्या आ गया, c आ गया, और a इक्वल्स क्या आ गया, c आ गया। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, को बोलो इसमें a इक्वल्स b आया, b इक्वल्स c आया और a इक्वल्स c का आया, मतलब कि तीनों, मतलब d 0 कब होगा, d 0 कब होगा, जब a इक्वल्स b के हो, b इक्वल्स c के हो, a इक्वल्स c के हो और तीनों को एक साथ कहेंगे आप a इक्वल्स b इक्वल्स c कहेंगे। इसका मीनिंग बाबू ये हुआ कि रूट्स इक्वल तब होगा जब a इक्वल b इक्वल c। ठीक है, ये इसका एक लास्ट प्रूफ हो गया, इसको आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे अच्छे से। ये हम लोग पहला प्रूफ क्लियर किए। एक लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके बाद आपको सोचना है। देखिए सो दैट the given equation has
रूट्स। इक्वेशन आपके पास है a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx, आगे 2 कर दोगे, प्लस 1 इक्वल्स 0। मतलब शो करना है कि इसका रूट्स रियल नहीं है। मतलब क्या शो करना है? डेरिवेटिव। क्या ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन में शो करना है रूट्स रियल नहीं है, मींस d को नेगेटिव शो करना है। इसके लिए आपको d निकालना पड़ेगा। d निकालने से पहले मैंने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं, चेक कीजिए है या नहीं। बिल्कुल स्टैंडर्ड है, x का टर्म अलग है, x का अलग है, बस ये अलग है। चलो एक ग्रुप में काम कौन किया? एक ग्रुप में ये पूरा काम किया, b ग्रुप में काम किया, ये पूरा काम किया, c ग्रुप में काम कौन किया? 1 किया। तो कहोगे सर d तो निकालना ही पड़ेगा। रूट्स का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस थोड़ी सी पढ़े, b मतलब क्या? 2 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? माइनस 4 एक ग्रुप में काम कौन किया? एक ग्रुप में काम किया आपके पास 2 इंटू a स्क्वायर प्लस व्हाट? b स्क्वायर। और c ग्रुप में काम कौन किया? 1 किया। समझ दिए कुछ ऐसे? ठीक है? b स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर माइनस 4a मींस ये पूरा, c मींस ये पूरा। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये बचेगा a प्लस b का स्क्वायर, ये 8 इंटू a स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स व्हाट? 0 नहीं, 0 नहीं, 0 की जगह नहीं है, d का मान निकालना है ना, d का मान निकालना है ना। और लास्ट में शो करना d नेगेटिव है, बस ध्यान देना। तो d कितना आएगा? 4 इंटू a स्क्वायर वही कितना होगा? b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 a स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर प्लस 1, सही है। ब्रैकेट खोले कितना आएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ से क्या आएगा? फिर यहाँ से कहोगे सर 4 प्लस 1 सॉरी नहीं, प्लस 1 नहीं होगा, इंटू 1, ठीक है, इंटू ना 1 इंटू 2 इंटू। चलो इसके बाद इस दोनों में कॉमन क्या करोगे? माइनस घटे रखना आएगा, ये क्या होगा? माइनस 4 बेस करोगे प्लस कितना? 8a। तीनों में कॉमन आएगा माइनस 4, क्या आएगा तीनों कॉमन? तीनों माइनस 4 कॉमन आएगा, इतना बचेगा, सही है। अरे सब कुछ सेट किए, सॉल्व करते यहाँ पहुंचे, यहाँ से माइनस 4 हो गया, ये कहोगे a माइनस b का होल स्क्वायर है। अब फिर दिमाग लगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटू 4 पॉजिटिव रहेगा, इंटू आगे माइनस आ गया, मतलब कि ये ऑलवेज नेगेटिव होगा नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव में गुना करोगे नेगेटिव से तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। मतलब आप कहेंगे सर d इज लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 का मतलब रूट्स विल बी इमेजिनरी, मींस रूट विल नॉट रियल। सो गया आंसर। यही काम आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक सब लिखिए, इसको डाउट नहीं होगी। दोनों स्क्वायर है, इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट है तो बोलिएगा। ओके बेटा, इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, बहुत बड़े में क्वेश्चन काम कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 0 has no real roots। पहला क्वेश्चन ये जो घर में ट्राई करना है।
3x² प्लस 2x minus k has no real roots। ये दोनों क्वेश्चंस में आपको निकालना है k का मान, जिसके लिए इसका रूट्स क्या हो, रियल नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिएगा, सभी घर में ट्राई कीजिएगा इसको। If roots of equation a² b² x² minus 2ac plus bdx plus c² d² is equal to 0 are equal, then prove that a by b equals c by d। तीन क्वेश्चन बाबू मैंने आपको बोर्ड पर दिया है, जिसको आपको घर में सॉल्व कीजिएगा खुद से और व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। सभी से मेरा निवेदन है कि घर में सभी सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा। अपनी पढ़ाई को आप स्टॉप मत रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, जैसे भी आपका पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ये प्रक्रिया आपका लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं कोरोना खत्म हो जाएगा आपका 1 साल में भी, 3 साल में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत रखिए, आप बरकरार रखिए, जब जैसा तब तैसा, ठीक है। थैंक यू।